सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी जो रीनीट 2026 की परीक्षा है 25 जून को शेड्यूल्ड है, तो हम एक आखिरी बार महा रिवीजन करने वाले हैं। वो भी कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन होगा इजी ट्रिक्स के साथ। आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। भाई आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ओनली इस महा रिवीजन से नहीं, बट हमने जितने वीडियो आपको ट्रिक्स वाली और यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टेटमेंट बेस्ड सेशन रीजन मैच द फॉलोइंग टाइप, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारा रिवीजन मैंने करवा दिया है रीनीट 2026 के लिए। अगर अभी तक आपने किसी यूनिट्स का नहीं रिवीजन कर पाए हो या क्लास 11 की बायोलॉजी बॉटनी या जूलॉजी का रिवीजन करना चाहते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, तो आप हमारे वीडियो सेशन में जाकर के उसे वॉच कर सकते हो। आप भैया तो आज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, आज हम थ्योरी के उन टॉपिक्स को देखेंगे जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो में आ गए हैं तो आप अपने उन टॉपिक्स को जरूर सिक्योर करके जाइए जहाँ से 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना थ्योरी का रिवीजन सेशन। तो आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, यानी कि वाले चैप्टर से हार्मोन वाला टॉपिक्स, जिसमें हार्मोन से भाई 4-5 हार्मोन होते हैं। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस टॉपिक्स को सिक्योर करते हैं विथ ट्रिक्स के साथ हम करने वाले हैं। तो ट्रिक्स अपनी क्या है, ऑक्सीजन को लर्न करने की। आदित्य का एक्समस यानी कि क्रिसमस की जगह मैंने एक्समस लिख दिया है। पार्टी सेलिब्रेशन रहा परफेक्ट एंड फाइन, ये हो गया ट्रिक्स। अब इसके साथ डिकोड कैसे करेंगे भैया, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आदित्य से एडी को चुरा लेते हैं जिससे हो जाएगा एपिकल डोमिनेंस। एक्समस क्रिसमस की जगह जो एक्समस लिखा था वहाँ पर अपना आ जाएगा जाइलम डिफ्रेंसिएशन। पार्टी से आ जाएगा पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो एंड सेलिब्रेशन से आ जाएगा सेल डिवीजन। रहा से आ जाएगा रूटिंग इन स्टेम कटिंग। नेक्स्ट अपना है परफेक्ट एंड फाइन से आ जाएगा परफेक्ट में प्रमोट एब्सेशन ऑफ और ओल्डर लीव्स एंड फाइन से आ जाएगा फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे करके जरूर जाइए। एक आखिरी बार मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवा रहा हूँ, प्लीज़ आप ये टॉपिक्स को छोड़कर मत जाइएगा। सेकेंड अपना आ जाता है एब्सिसिक एसिड्स, जिसे स्ट्रेस या एंटी जी हार्मोन भी बोलते हैं। इसकी ट्रिक्स क्या होगा, आपसे स्ट्रेस लेना बंद करो, यानी कि अपनी जो परीक्षा होनी है रीनीट की उसको छोड़ दे करके अपना स्ट्रेस कम करते हैं ना, तो इसीलिए ट्रिक्स बन गई। अब से स्ट्रेस लेना बंद करो। तो ये से आ जाएगा एब्सेशन, बी से आ जाएगा बर्ड सीड डोरमेंसी करवाता है, से आएगा सेनिसेंस एंड स्ट्रेस, तो भाई स्ट्रेस हार्मोन इसे बोलते ही हैं। बंद से आ जाएगा क्लस्टर आपको क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो एब्सिसिक एसिड होता है वो स्टोमेटा के क्लोजर में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट अपना है जिब्रेलिक एसिड, जिसका जो जिब्रेलिक एसिड ड्राइव्ड कहाँ से होता है, तेरा गैब्रो, यानी कि इसकी ट्रिक्स हो जाएगी तेरा गैब्रो से, यानी कि ड्राइव्ड फ्रॉम टर्पीन से। ओके, तो मोर देन 100 जो जिब्रेलिक एसिड है, बट उसमें GA3 जो है वो मोस्ट पॉपुलर होता है। इसकी ट्रिक्स जो है वो ट्रिक्स है मालती दास अप्लाई फॉर BSc लाइफ साइंस, मालती दास अप्लाई फॉर BSc लाइफ साइंस। तो इसे डिकोड किस तरीके से करेंगे, मालती से हो जाएगा मेल्टिंग जो स्वीटनेस को इंक्रीज करता है, दास से हो जाएगा डिलीशनेशन, अप्लाइड से हो जाएगा एप्पल सेप एंड बी से हो जाएगा वोल्टिंग, यस से हो जाएगा शुगर केन इंटरनोड को इंक्रीज करता है, सी से कोनीफर्स में, भाई कोनीफर्स यानी कोनीफर्स में इंटरनोड को बढ़ाता है एंड लाइफ साइंस से लेंथ ऑफ स्टॉक, यानी कि लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट अपना इथाइलिन, जिसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसकी ट्रिक्स है ऐड सम रॉ पीनट बटर ऑन ब्रेड, तो ऐड से हो जाएगा एब्सेशन, सम से हो जाएगा सेनिसेंस, रॉ से हो जाएगा राइपनिंग फ्रूट हियर, पीनट से हो जाएगा जर्मिनेट एंड बटर ब्रेड से हो जाएगा ब्रेक बट डोरमेंसी, यानी कि जो अपना इथाइलिन होता है वो ब्रेक करता है बट डोरमेंसी को। नेक्स्ट अपना आ जाता है साइटोकाइंस, जिसकी ट्रिक्स होती है क्रिकेट मैच में डेली टाइम आउट होता है, तो इसे डिकोड कैसे करेंगे। क्रिकेट से आ जाएगा सेल डिवीजन, मैच से आ जाएगा न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, में से आ जाएगा मॉर्फोजेनेसिस भी होती है, डेली से हो जाएगा डेलीशनेशंस एंड टाइम से हो जाएगा टिश्यू कल्चर, आउट से हो जाएगा ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। नेक्स्ट
नेक्स्ट अपना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है भाई, इससे हर साल मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। अगर अभी तक आपने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है मैच द फॉलोइंग टाइप्स वाले क्वेश्चन की, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो है अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ECG बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसके डिवाइस को बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसके टेक्निक्स को बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसके ग्राफिकल प्रिंट को बोलते हैं, जिसमें ये प्रिंट होकर और निकलता है। इसमें अपने पास कितने 1 2 3 4 5 टाइप्स की वेव होती निकलती हैं। जब पी वेव आती है, क्यू वेव आर एस कॉम्प्लेक्स एंटी कॉम्प्लेक्स बोलता है। जब पी आएगा तो वहाँ पर डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया कंट्रैक्शन होता है। क्यू आर एस में डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का यानी कि वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन होता है। टी वेव जब आएगी तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि रिलैक्स हो जाता है, और टी वेव पर ही एंड ऑफ सिस्टोल होता है। नोट नंबर ऑफ क्यू आर एस इक्वल टू हार्ट रेट होता है। ओके, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई मॉर्फोलॉजी का, जो है सिमेट्री एंड पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ थैलेमस एंड एक्टिवेशन। अगर आप हमारे साथ चैनल के साथ हमारे साथ बने हुए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन देखा है, तो आप वहाँ ये कोई हवाबाजी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। आप उन क्वेश्चन को जा करके यहाँ से रिविजन कीजिए, फिर वो क्वेश्चन जा करके लगाइए, देखिए एज यहाँ से PYQ उठे हैं या नहीं उठे हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं सिमेट्री, जिसमें आप अपना आ जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, जो इस तरीके से पूरे 90 डिग्री का एंगल होता है। इस तरीके से इसका सिंबल होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके अगर ट्रिक्स की बात करें तो एक मस्त चिली, दो एक से हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, मस्त से हो जाएगा मस्टर्ड, चिली से हो जाएगा चिली, दो से हो जाएगा दतूरा। नेक्स्ट अपना जाइगोमॉर्फिक, जिसका अगर सिंबल की बात करें तो परसेंटेज का सिंबल याद करना है। और इसके ट्रिक्स क्या होगा, जागो मोहन प्यारे बायो की क्लास, यानी कि इसके एग्जाम्पल से भाई हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके ट्रिक्स के साथ मैं एग्जाम्पल्स भी करवा रहा हूँ। तो जागो मोहन प्यारे बायो की क्लास, तो मोहन से हो जाएगा अपना गुलमोहर, एंड पी प्यारे से हो जाएगा पी, एंड बायो से हो जाएगा बीन्स, एंड क्लास से हो जाएगा केसिया। नेक्स्ट एज सिमेट्री या इरेगुलर, ये जो अपने आप में ही बोलता है कि मुझ में कोई सिमेट्री नहीं है, आई कैन नॉट, मेरे पास कोई समन्वय नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, तो इसमें गाइनस हो जाते हैं, जिसमें से ओवेरी सुपीरियर होती है, यानी कि जो जी होता है उसके नीचे अगर डंडा है तो उसमें ओवेरी सुपीरियर होती है। इसकी ट्रिक्स क्या हो जाएगी, हाई चाइना है ब्रिंजल, मस्ट है ब्रिंजल, हाई चाइना मस्ट है ब्रिंजल। हाई से हो जाएगा हाइपोगाइनस, एंड चाइना से हो जाएगा चाइना, मस्ट से हो जाएगा मस्टर्ड, एंड मस्टर्ड रोज, एंड ब्रिंजल से हो जाएगा ब्रिंजल। ओके, चाइना से हो जाएगा चाइना रोज, सॉरी। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना पेरीगाइनस, जिसमें जी अगर है जी के राइट साइड में अगर डंडी लगी हुई है तो उसे ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, और इसके थैलेमस कब शेप्ड होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ट्रिक्स क्या होती है, परी ने प्लम्बर को पिच रोज दिया, परी ने प्लम्बर को पिच रोज दिया। पेरी से हो जाएगा पेरीगाइनस, एंड प्लम से हो जाएगा प्लम्बर से हो जाएगा पाम, एंड पिच से हो जाएगा पिच, रोज से हो जाएगा रोज। नेक्स्ट एपीगाइनस, इसमें अगर ओवरी भी पूछता है ओवरी की पोजीशन, तो यहाँ पर भी ओवरी इन्फीरियर होती है, बट यहाँ पर जो पूर्णतया ओवरी इन्फीरियर होती है, और पेरीगाइनस में हाफ इन्फीरियर होती है, यानी कि जी के ऊपर डंडा है तो उसमें ओवरी इन्फीरियर होगी, एपीगाइनस फ्लावर होगा। ट्रिक्स हो जाएगा गू सनफ्लावर लाओ, कूर से हो जाएगा कुकुम्बर, सनफ्लावर गुड़ से हो जाएगा गुआवा, और सनफ्लावर रे फ्लोरेट्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एक्टिवेशन, जिसमें वाल्वेट एक्टिवेशन भाई वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्टिवेशन पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट सिमेट्री वाला टॉपिक्स, आप इसे जरूर करके जाइए। तो इसमें वाल्वेट में आ जाएगा वाल से हो जाएगा वाल्वेट, काल से हो जाएगा कैलोट्रॉप्स। इसका एग्जांपल ट्विस्टेड के एक्टिवेशन की बात करते हैं तो इसमें ट्रिक्स हो जाएगा लेडी ऑफ चाइना हैज ट्विस्टेड कॉटन, यानी कि लेडी से हो जाएगा लेडी फिंगर, चाइना से हो जाएगा चाइना रोज, एंड कॉटन इज द अदर एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट अपना है इम्बिकेट, जिसमें आज आएगा ट्रिक्स आई एम कूल गाल, आई से हो जाएगा इम्बिकेट, कूल से हो जाएगा चाइना रोज, एंड गाल से हो जाएगा गुलमोहर। नेक्स्ट अपना आ जाता है विक्जिलरी, जिसका ट्रिक्स हो जाएगा पापा भाई वेरी फैब, पापा भाई वेरी फैब, वेरी से हो जाएगा विक्जिलरी, पापा से हो जाएगा पी, एंड भाई से हो जाएगा बीन, एंड फैब से हो जाएगा फैबेसी फैमिली के सारे मेंबर्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट अपना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है 12th क्लास के आईओडीज वाले टॉपिक्स है, जो जिसमें इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, भाई इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आईओडीज क्या होते हैं? इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा ये आईओडीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन मेडिएटेड जिसका एग्जाम्पल लिप्स लूप हो जाता है, एंड मेडिएटेड जिसका एग्जाम्पल हम नीचे पढ़ते हैं। आयोडीज क्या होता है? इंकरेज कर देता है फेगोसाइटोसिस विथ इन यूट्रस, एंड आयोडीज मस्ट कॉमन मेथड ऑफ कंट्रासेप्टेशन इन इंडिया। ओके, 2 पॉइंट और आपको याद करके रखना है। मेडिकेटेड में आपको बात लर्न करके रखना है 2 टाइप्स के ये होते हैं मेडिकेटेड, जिसमें हार्मोन रिलीजिंग एंड कॉपर रिलीजिंग 2 टाइप्स के होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग में आपका आ जाएगा प्रोजेस्टेरेट LNG-20, एंड कॉपर रिलीजिंग में देख लेते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 3775। इसमें क्या होता है? कॉपर आयन डिक्रीज करता है स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल्स के इस वाले वीडियो में रुके हुए हैं तो आप देख पा रहे हैं कि मैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही रिवीजन करवा रहा हूं जहां से श्योर शॉर्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अगर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो इस वीडियो को देखने के बाद कर सकता है। तो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पायरेटरी वैल्यूम, जिसमें 4 टाइप्स के होते हैं, TB, IRB, ERB एंड RB। मस्त ट्रिक्स, तो ये बात इसकी ये है कि हम इसे ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं, तो चारों को पहले याद करेंगे। उसकी ट्रिक्स होती है टाई रूम, टी से हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है जिसमें 500 ml होता है। आई से हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा डीप किया जाता है, एंड ई से हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ये एक नॉर्मल ईयर निकालने के बाद फोर्सफुल और ईयर बाहर निकालना, उसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आ जाता है रूम से जो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसमें फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जो कुछ बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके वॉल्यूम्स को लर्न करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम से भाई वाइज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपना ERB आ जाएगा जो लगभग 1000 ml होता है, एंड 1100 ml NCERT में दिया गया है। वहीं पर ERB को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो IRB निकल आता है 3000 ml, एंड फिर अगर टाइडल वॉल्यूम को आप एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो अपना RB निकल आ जाता है जो 1100 से लेकर 1200 ml होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें 4 टाइप्स होती है, IC, EC, VC एंड TLC। इसकी ट्रिक्स हो जाएगी आई एट वेरी टेस्टी केक। आई से हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसमें TB प्लस IRB होता है जिसे IC बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। ई से हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जिसमें TB प्लस ERB आता है। वी से हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी जिसमें TB प्लस IRB प्लस ERB बोलते हैं, एंड टी से टोटल लंग्स कैपेसिटी जिसे TLC भी बोलते हैं, जिसमें वाइटल कैपेसिटी में आप रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दें, यही हो जाती है अपनी टोटल लंग्स कैपेसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 3 साइकिल एंड केल्विन साइकिल होती है अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा। ओके, तो लर्न करते हैं हम 3 साइकिल केल्विन साइकिल को रिवाइज करते हैं। इसमें जो C14 कार्बन का रेडियो आइसोटोप यूज किया गया था, एंड इसमें जो कोलेरेला ग्रीन एल्गी एंड सेडमस ग्रीन एल्गी को यूज किया गया था C3 केल्विन साइकिल में। इसमें 3 मेन स्टेप्स होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तीनों का अपने अकॉर्डिंग NCERT के डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो ये NCERT के बुक्स में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, हम अपने हाथों से ड्रॉ करके लेकर आए हैं आपके लिए। तो इससे समझ लेते हैं 3 स्टेप्स होते हैं केल्विन साइकिल में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो फर्स्ट अपना आ जाता है RUBP, राइबोलेज विथ फॉस्फेट, जो 5 कार्बन का होता है। इससे CO2 प्लस वाटर आकर के बाइंड होता है और रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंसेस में। रुबिस्को इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम ऑफ द अर्थ होता है, ये भी पॉइंट आप याद करके रखिए। यहाँ पर एक बात और याद करके रखिए, RUBP जब CO2 के साथ बाइंड करेगा तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप फॉर्म करेगा, वहीं पर अगर O2 के साथ बाइंड करेगा तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी फॉर्म करता है। ये मोस्ट क्यूरेशियल फेज भी होता है। तो यहाँ से बन जाएगा फर्स्ट 3 फास्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि अगर पूछा जाए केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो 3 PGA मॉलिक्यूल होता है, 3 फास्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल होता है जो 3 कार्बन का होता है, और हम इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, 2 ATP प्लस 2 NADPH, यहाँ से निकल जाते हैं 2 ADP प्लस 2 NADP प्लस एंड
ह्यूमन फास्फेट के साथ यहाँ पर चीज़ों की रिडक्शन होने लगती है और इससे बन जाता है ट्रायोज फास्फेट, और जो 3 कार्बन बनता है और ये 3 कार्बन ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए चला जाता है और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज फास्फेट बनता है। फिर इसके बाद रीजनरेशन होती है, एटीपी जो यहाँ पर ये एटीपी यहाँ पर फिर यूज होती है, एडीपी फॉर्म होती है, इसी को रीजनरेशन बोला जाता है। यानी कि जो चीज़ें हमें यहाँ पर टूटती हुई बनाई गई थी, यहाँ से बनाया था, वही फिर दोबारा बना रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, यानी कि आरयूबीपी नेक्स्ट अपना बन जाता है। इसे लर्न कैसे करेंगे, ये ट्रिक्स है, आप वीडियो में बने रहें। तो इसका क्या कंसेप्ट याद करके रखना है, क्योंकि भाई ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 केल्विन साइकिल से पूछ लिया जाए तो 3 ATP एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वहीं पर अगर 6 CO2 यानी कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो वहाँ पर ATP यानी कि जो 3 है उसको 6 मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा 18 ATP एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 NADPH। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में होगा तो 18 ATP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के रिस्पेक्ट में होगा तो 3 ATP। ये आपको याद करके रखना है। तो इसकी ट्रिक्स देख लेते हैं। की ट्रिक्स है भाई, किसी हमने एक अपनी ही सिस्टर का नाम यूज कर लिया है जो है रूबी। तो रूबी से क्या होगा, बहुत सारी हमारे स्टूडेंट्स का भी नाम होगा, हमारी सिस्टर के समान है रूबी, तो आप बुरा मत मानिएगा। आपको क्या हो जाएगा, रूबी को जब CO2 मिला तो वो पागल हो गई और उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर ने उसे क्या किया, 3 पंच लगाया। और जो 3 पंच क्यों लगाया, उसको ठीक करने के लिए, यानी कि रीजनरेट करने के लिए। हो गई ना यार लर्न ट्रिक्स। मैंने यहाँ पर पूर्णतः सारी ट्रिक्स लिख दी है, आप मुझसे इजीली लर्न कर सकते हैं। रूबी को जब CO2 मिलती है तो वो पागल हो जाती है और डॉक्टर उसको उसके पागलपन को रिड्यूस यानी कि रिडक्शन करने के लिए डॉक्टर 3 पंच लगाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जो 2 टाइप्स के होते हैं भाई, आपने PYQ लगाए होंगे, देखा होगा। अगर अभी तक आपने इसके PYQ या क्वेश्चन प्रैक्टिस मैच द फॉलोइंग टाइप्स या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जेनेटिक डिसऑर्डर अपना 2 टाइप्स का होता है, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल। जिसमें मेंडेलियन में आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल में आ जाएगा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। पहले हम देखेंगे मेंडेलियन को, फिर देखेंगे क्रोमोसोम को। फर्स्ट बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कौन सा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है और कौन सा डिजीज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इसके लिए हमने नोट्स वाला पॉइंट बना दिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। यानी कि जो अपना मेंडेलियन होता है उसमें से सिर्फ 2, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो होता है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। वहीं पर मेंडेलियन में से सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया जो होता है वो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रिक्स के साथ पूरे कलर ब्लाइंडनेस और मेंडेलियन के सारे एंड क्रोमोसोमल के सारे डिसऑर्डर को लर्न करते हैं। तो मेंडेलियन के लिए अपना फर्स्ट आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। इसकी ट्रिक्स है रंग, यानी कि अगर हम हिंदी में रंग को लिखें तो अलग लिखा जाएगा, उसी प्रकार हम अंग्रेजी में लिखें तो रंग हो जाएगा, R से हो जाएगा रेड एंड ग्रीन। यानी कि रंग से हमें याद करना है कलर ब्लाइंडनेस, रेड एंड ग्रीन में विभेद ना कर पाना, यानी कि पहचान ना पाना, उसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना हीमोफीलिया, यानी कि हीमो मिस हो जाता है ब्लड एंड फीलिया मिस हो जाता है लव, यानी कि फिलिक एंड फोबिक के तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिलिक मतलब प्यारा एंड फोबिक मतलब करने वाला। नेक्स्ट, थैंक यू।